नमस्कार। कक्षा 12वीं के हिंदी विषय से संबंधित सभी छात्रों का मैं सीमा श्याम सुंदर शुक्ल इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में हृदय से स्वागत करती हूँ। 12वीं हिंदी के पाठ्यक्रम में आज हम चौथे पाठ का अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में हमने कहानी आदर्श बदला के पूर्वार्ध का अध्ययन किया था। आज इस भाग में हम कहानी के उत्तरार्ध को देखेंगे। कहानी का नाम है आदर्श बदला और इस कहानी के कहानीकार का नाम है सुदर्शन जी। पिछले भाग में हमने लेखक का परिचय देखा, उनकी कृतियों को संक्षेप में देखा, साथ ही साथ कहानी विधा का परिचय देखा और कहानी का परिचय देखा, कहानी के निहित पात्रों का परिचय देखा। कहानी का पूर्वार्ध संक्षेप में देखते हैं। आगरा में साधुओं की मंडली प्रवेश करती है। प्रवेश करते समय वो भगवान का सुमिरन कर रही होती है, गीत गा रही होती है। जब वह आगरा में प्रविष्ट होती है, वह इस नियम से बिल्कुल अनजान है कि आगरा में यह नियम बनाया गया है कि जो तानसेन की बराबरी का न हो, रागदारी में या राग विद्या में तानसेन की बराबरी न कर सकता हो, वह गाना नहीं गाएगा और यदि वह गाना गाएगा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। साधु इस नियम से अनजान होकर आगरा में गीत गाते हुए प्रवेश करते हैं। अकबर के सिपाहियों द्वारा उन्हें बंदी बना लिया जाता है और अकबर के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। जैसे ही उन्हें अकबर के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, तानसेन और अकबर दोनों मिलकर उन्हें कुछ क्षण के लिए दया पर छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें मृत्युदंड दिया जाता है। उन साधुओं के साथ एक 10 वर्ष का बालक है, जिसे केवल कम आयु का होने के कारण छोड़ दिया गया था। यह बालक जो छोड़ दिया गया है, वह अपने झोपड़े में आकर रोने लगता है, बिलखने लगता है, अपने बाबा को याद करने लगता था। जैसे ही हरिदास जी झोपड़े में प्रवेश कर जाते हैं, वह बैजू को सांत्वना देने लगते हैं, लेकिन बैजू की मानसिकता नहीं है। उसने आगरा में अपने पिता को खोया है, अतः उसके मन में बदले की भावना है, संताप और प्रतिशोध की भावना है। वह हरिदास जी से कहता है कि वो हथियार चाहता है जिससे वह अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सके। स्वामी हरिदास जी उसकी उस भावना को समझते हुए उसे वह हथियार देने से तैयार हो जाते हैं। इसके लिए वह कहते हैं कि यदि वह इस तरह का हथियार पाना चाहता है तो उसे 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करनी होगी। 10 वर्ष का बैजू हरिदास जी की बात मानकर 12 वर्ष तपस्या के लिए तैयार हो जाता है। 12 वर्ष के उपरांत संगीत विद्या में वो माहिर हो जाता है, गंधर्व हो जाता है, अर्थात सर्वोत्तम संपूर्ण गायक बन जाता है। लेकिन जब हरिदास जी उसे कहते हैं कि मैंने मेरे पास संगीत का जितना ज्ञान था सारा तुम्हें दे दिया है और मैं केवल इतना चाहता हूँ कि जो संगीत का ज्ञान मैंने तुम्हें प्रदान किया है, इस ज्ञान से तुम किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे। यह बात सुनते ही बैजू का खून सूख जाता है, वो भयभीत हो जाता है। जिस हथियार को पाने के लिए उसने 12 वर्ष तक तपस्या की थी, हरिदास जी की एक प्रतिज्ञा ने उसे बोथला कर दिया है, कुंद कर दिया है। अब वह शांत हो जाता है, चुप हो जाता है। अब उसे यह प्रश्न आता है कि वह बदला या प्रतिशोध कैसे ले। अब इस कहानी का उत्तरार्ध हम देखेंगे। क्या यह 10 वर्ष का बालक 12 वर्ष की तपस्या के उपरांत अपना बदला ले पाता है, गुरु की प्रतिज्ञा को रखते हुए कि अपने अंदर के प्रतिशोध की ज्वाला को कम कर पाता है, और यदि कर पाता है तो किस प्रकार से, देखते हैं। कुछ दिनों पश्चात एक नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा कि इसकी मौत आ गई है। वे उस साधु को नगर के रीति के अनुसार उसके पास पहुंचकर उसे सूचना देना चाहते हैं, लेकिन उस साधु के स्वर में कुछ इस तरह का जादू था कि वो जादू उन पर छा गया। वे मंत्रमुग्ध हो गए। वे उसे कुछ न कह सके। कुछ ही समय में यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया। एक साधु रागी आया है जो बाजारों में गा रहा है। जो सिपाही युवा साधु को हथकड़ियां लगाने गए थे, वे भी अपनी सुध खो बैठे। वे उस युवा साधु का मुखारबिंद देखते रह गए। उस साधु की मधुर स्वर की मोहिनी से सारा जन समुदाय उसके पीछे खींचा चला जा रहा था। जब लोगों पर से उसके स्वरों का जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वह साधु तानसेन के महल के सामने खड़ा है। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। तानसेन अपने महल से बाहर निकलकर बोले, शायद आपके सिर पर मौत सवार है।
मुस्कुराकर नवयुवक ने कहा कि वह तानसेन के साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता है। तानसेन ने बेपरवाही से कहा, उसके मन में किसी के प्रति कोई दया भाव नहीं है। वह हर समय दूसरों की मौत देखने के लिए तैयार रहते हैं। इस पर नवयुवक साधु ने कहा कि उसे भी जीवन से कोई मोह नहीं है। वह भी मरने के लिए हर समय तैयार रहता है। मैंने कहानी के उद्देश्य में ही कहा था कि कलाकार को अपने कला के प्रति प्रेम होना चाहिए। यहाँ तक कि एक कलाकार को दूसरे कलाकार के कला की कदर भी होनी चाहिए। लेकिन किसी भी कलाकार के अपनी कला के प्रति आसक्ति जब चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो वो अहंकार में परिवर्तित हो जाती है, और ऐसे में अहंकार में परिवर्तित ये बात उसी कलाकार के विनाश का कारण साबित होती है। अतः कभी भी किसी कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। तानसेन ने यही गलती की। उसने अहंकार में आकर नवयुवक से कहा कि यदि शायद उसकी मौत ही उसे यहाँ खींच लाई है। नवयुवक ने भी कहा कि वह मरने से नहीं डरता, वह हर समय मरने के लिए तैयार ही रहता है। नवयुवक साधु को हथकड़ियां पहनाकर अकबर के सामने दरबार में लाया गया और दरबार के द्वारा शर्तें सुनाई गई। कल प्रातः काल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। यह नौजवान साधु बैजू बावरा था। सारा गांव नौजवान साधु और तानसेन की इस प्रतियोगिता को देखने के लिए उत्सुक था। नगर का बाहरी प्रदेश कनाते, चांदनियां, कुर्सियों की कतारों से सजा दिया गया था। उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा सारी जनता कर रही थी। प्रतियोगिता का समय निकट था। अकबर बादशाह सिंहासन पर थे, नीचे तानसेन और सामने फर्श पर बैजू बावरा था। अकबर के घंटी बजाने पर तानसेन ने कुछ प्रश्न संगीत विद्या के संदर्भ में बैजू बावरा से पूछे। बैजू बावरा, जो कि 12 बरस संगीत विद्या का अध्ययन कर चुका था, उसने सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर दिया। बैजू की संगीत विद्या से सभी प्रभावित थे। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। पेड़ निशब्द हो गए, वायु रुक गई, सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। कुछ हरिण छलांगी मारते हुए बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू सितार बजा रहा था, हरिण सुन रहे थे। दर्शक यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो रहे थे। बैजू ने सितार रखकर हरिणों को फूल मालाएं पहना दी। फूलों के स्पर्श से हरिणों को सुध आई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। बैजू ने कहा, तानसेन, मेरी फूल मालाएं यहाँ मंगवा दे, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। तानसेन ने एकाग्रता के साथ सितार हाथ में लेकर पूर्ण प्रवीणता से बजाना आरंभ किया। क्यों न करते आरंभ, क्योंकि बैजू बावरा ने उन्हें गायकी में ललकारा जो था। आज तानसेन ने ऐसा सितार बजाया जो पूरे जीवन में न बजाया था। यह सितार की बाजी न थी, यह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। बैजू भी अपने इसी बदले की भावना से था और इसीलिए उसने तानसेन को ललकारा था। आज उसके सामने, तानसेन के सामने एक उस्ताद था। बहुत समय बीत गया था पर हरिण न आए। आज लोगों ने तानसेन को पसंद किया। आखिरकार सूरज और जुगनी का मुकाबला ही क्या। तानसेन ने खीसियाना होकर कहा, वे हरिण अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से ना आए थे। हिम्मत है तो दोबारा बुलाकर दिखाओ। बैजू ने यह स्वीकार कर सितार बजाना शुरू किया। एक बार फिर वायुमंडल संगीत लहरी से गूंज उठा। संगीत सागर के तरंगों में डूबे हरिण बैजू बावरा के पास फिर आ गए। वे वही हरिण थे जिनकी गर्दन पर फूल मालाएं थी। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हरिण कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। देखिए, अहंकार का परिणाम यह हुआ, कला के प्रति अपने आसक्ति का परिणाम यह हुआ कि नवरत्न दरबार में जो सर्वोत्तम गायक के रूप में विराजमान थे, वह तानसेन आज बैजू बावरा के सामने हार चुके थे। अकबर तानसेन से बहुत प्रेम करते थे। तानसेन की मृत्यु निकट देख उनका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। यहाँ पर आपको प्रतियोगिता का चित्र दिखाई दे रहा है, जिसमें तानसेन और बैजू बावरा की प्रतियोगिता हुई थी, जिसका परिणाम यह हुआ था, इस गान युद्ध का परिणाम था
तानसेन बैजू बावरा से ज्ञान युद्ध में हार चुका था। अपने अहंकार का अतिरेक अपने ही विनाश का कारण होता है, यही इस बात से सिद्ध होता है। अकबर का कंठ भर आया था क्योंकि उन्होंने तानसेन की मृत्यु को निकट देखा था, लेकिन प्रतिज्ञा हो चुकी थी। प्रतिज्ञा यह थी कि बैजू बावरा और तानसेन में जो गान युद्ध होगा, उसमें यदि तानसेन जीतते हैं तो बैजू बावरा को मृत्यु दंड दिया जाएगा, और यदि बैजू बावरा जीतता है तो तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में होगी। अब युद्ध का परिणाम तो सबके सम्मुख था। आखिरकार बादशाह ने घोषणा भी कर दी थी। तानसेन कांपता हुआ बैजू बावरा के पांव में गिर पड़ा। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था। बैजू ने कहा कि वह तानसेन के प्राणों का प्यासा नहीं है, वह केवल इतना चाहता है कि तानसेन इस निष्ठुर नियम को उड़वा दे या तोड़ दे, जो नियम कुछ इस प्रकार था कि जो कोई आगरे की सीमाओं के अंदर आए, अगर तानसेन के जोड़ का न हो, मरवा दिया जाए। इस तरह का नियम लगाना यानी हर एक कलाकार की कला पर निर्बंध लगाने जैसा है। यह नियम जो था, यह इसी नियम के तहत बैजू बावरा के पिता की मृत्यु 12 साल पहले हुई थी, और जिसका परिणाम यह हुआ था कि बैजू का मन बदले की आग से भर गया था। 12 वर्ष तपस्या के उपरांत केवल इसी कारण आज उसके मन में यह प्रतिशोध की भावना जो थी, आदर्श रूप धारण कर चुकी थी, क्योंकि उनके गुरु ने उनसे कहा था कि जो विद्या उसने अर्जित की है, उस विद्या का उपयोग समाज हित में किया जाएगा, न कि समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए। इस ज्ञान विद्या से तुम किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे, ऐसी प्रतिज्ञा हरिदास जी ने बैजू से ली थी। प्रतिज्ञा भी पूरी करनी थी और बदला भी लेना था। ऐसे में आदर्श रूप उसने अपनाया था और तानसेन के अहंकार को तार तार करते हुए अपना बदला ले लिया था। और बदले के आग में जलते हुए बैजू बावरा ने आदर्श रूप से बदला लेते हुए केवल इतना कहा था कि वो किसी के प्राणों का पैसा नहीं, केवल इस नियम को तोड़ने के लिए वह इस प्रतियोगिता में सहयोग दे रहा था। तानसेन ने बैजू बावरा के चरणों में गिरकर दीनता से कहा, मैं यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। अकबर ने अधीरता से नियम तोड़ देने की बात कही, और इस प्रकार वर्षों से आगरा में जो नियम चला आ रहा था, उस नियम को तोड़ दिया गया। बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 वर्ष पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। बैजू बावरा अपनी पहचान का उद्घाटन करते हुए कहता है। तानसेन हैरान होकर देखने लगता है, उसे अपनी पुरानी भूल याद आ गई। इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से आदर्श बदला, इस कहानी के माध्यम से सुदर्शन जी ने कहा है कि हर कलाकार के लिए आवश्यक है कि वो अपनी कला के प्रति प्रेम रखे, अहंकार नहीं, और साथ ही साथ दूसरे कलाकार की कला का सम्मान भी करे, और हर कलाकार के मन में क्षमा की भावना होनी चाहिए, तभी जाकर वह कला जो है वह सही मायने में लोकहितकारी कला कही जाएगी। अब हम इस शीर्षक की सार्थकता की तरफ जाएंगे। शीर्षक की समर्पकता या शीर्षक की सार्थकता। शीर्षक कुछ इस प्रकार है, आदर्श बदला। कहानीकार सुदर्शन द्वारा लिखित कहानी आदर्श बदला का शीर्षक अपने आप में परिपूर्ण एवं सार्थक प्रतीत होता है। बदला या प्रतिशोध की भावना मूल रूप से क्रोध, संताप और ईर्ष्या से पनपती है, अतः वह कभी आदर्श नहीं हो सकती। प्रतिशोध या बदले की भावना यह कितनी भी हीन क्यों न हो, सही मार्ग का अनुसरण करने पर वह आदर्श का पायदान हो सकती है। 10 वर्ष के बालक का प्रतिशोध 12 वर्ष की तपस्या के उपरांत भी अपनी चरम सीमा पर था, किंतु गुरु द्वारा प्रतिज्ञाबद्ध होने पर वही बालक नौजवान साधु बन आगरा में प्रवेश करता है, तानसेन को ललकारता है और अपनी संगीत विद्या का लोहा मनवाते हुए तानसेन द्वारा बनाए गए नियम को तोड़कर आदर्श रूप से अपना बदला लेता है, और साथ ही साथ तानसेन को जीवन दान भी देता है। जिस बालक को तानसेन द्वारा जीवन दान दिया गया था, वही बालक बड़ा होकर तानसेन के अहंकार को तार तार करते हुए उसे जीवन दान देता है। इस प्रकार शीर्षक की सार्थकता हमें दृष्टिगोचर होती है। अतः आदर्श बदला यह कहानी इस उत्तरार्ध के साथ यहाँ पर पूरी होती है। अब हम इस कहानी के शब्दार्थ को देखेंगे। चांदनिया यानी शामियाना, निशब्द, मौन रहना, चुप रहना। तासिक, प्रभाव, परिणाम या असर। कनान, मोटे कपड़े की दीवार या पर्दा। उद्विग्नता, घबराहट,
आकुलता, सुधिहीन, बेहोश, अगाध, अपार, अथाह। मुहावरे, वाह वाह करना, प्रशंसा करना, समा बंधना, रंग जमना, वातावरण निर्माण होना, ब्रह्मानंद में लीन होना, अलौकिक आनंद का अनुभव करना, जान बख्शना, जीवन दान देना। इस प्रकार हमने आज इस उत्तरार्ध के साथ कहानी को विराम दिया है। अगले भाग में हम किसी नए पाठ या कहानी या फिर कविता के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए विराम। धन्यवाद।